जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हमेशा अच्छे वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान ने जो 3 बातें हमें बताई है सफलता के लिए, या 3 बातें बताई है किसी भी सफल व्यक्ति को सफल होने के लिए, हम उस पर आपकी राशि के लिए इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सफलता के कई पैमाने होते हैं। हर व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग होगी, पर सफलता हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। परिभाषाएं जरूर अलग है, पर सफलता हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो भगवान ने गीता में जो सफलता के लिए 3 नियम बताए हैं, जो भगवान के मुखाग्र से उन्होंने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था, तब वो 3 सफलता के रहस्य बताए थे, जो हम सभी को पता होना चाहिए। अगर आप सभी को ये बातें तीनों पता होगी, तो मुझे यकीन है, मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बातें आपको समझ आ जाएगी और बहुत सी परेशानी का हल हो जाएगा। आप और हम सभी ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात हमने कई लोगों से सुना होगा, कई उपदेशकों से, कई ज्ञानियों से ये बात सुनी होगी। और कई बार हम इस बात को बहुत सामान्य तरीके से ले लेते हैं कि सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। लेकिन दोस्तों, ये जो मैजिक वर्ड है, ये बहुत बड़ा शब्द है और इसमें शायद सफलता का रहस्य भी है। आप केवल कर्म करें, लेकिन कर्म कैसे करें, उस पर किस तरह से काम किया जाए, उसे किस रास्ते से किया जाए, ये सभी चीज़ें जो आपने कर्म किया है, पूरी ईमानदारी से किया है या नहीं, आपने पूरी शिद्दत से किया है या नहीं, या पूरे तन्मयता के साथ किया है या नहीं, ये उसका परिणाम बताता है। ये उसका परिणाम बताता है। दूसरा फैक्ट यहीं पर लागू होता है, हमारा लक। कई बार बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद, कई चीज़ें होने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। ये खासकर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे प्रयास करते हैं, बहुत से लोग अलग अलग विषयों पर अलग अलग जगह, ये मेरी जो फॉर्मूला है ये लागू होता है। हम बहुत प्रयास करते हैं, पर फिर भी हमें मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाती है। ये चीज़ें ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, वहाँ पर जो फैक्टर होता है वो लक का फैक्टर होता है, ईश्वरी इच्छा का फैक्टर होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये वर्ड में यहाँ पर जब फल की बात आती है दोस्तों, हमारे प्रारब्ध के किए हुए कर्मों का, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारी आस्था और हमारी ईमानदारी, ये सभी चीज़ों का जब जब गणनाएं होती है, और तब जाके हमें फल प्राप्त होता है। और फल के बारे में भी यह कामना की गई है कि यहाँ हर चीज़ नश्वर है। आपको जो फल मिल चुका है वो भी नश्वर है, ये भी ईश्वर ने इस बात को आपके लिए बता दिया गया है। तो पहली बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि कर्म करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, और फल की चिंता नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कर्म पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करना, क्योंकि फल भी नाशवान है। जो फल है आने वाले समय वो नाशवान है। तो पूरे जब तक ये भाव नहीं आएगा हम में कि वो नाशवान फल है, हम उसके लिए कर रहे हैं, तब तक आप पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। इस बात को बहुत गहरी में बात आपसे कह रहा हूँ, इसे आप समझेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको आपका प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएगा। दूसरी बात होती है कि हम सफलता के लिए दोषी किसी और को देते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। किसी को दोषी देने की आवश्यकता नहीं। किसी भी काम में दोष हमारा स्वयं का है, इसने ये करा, वो किया, क्योंकि ईश्वर की ये बात है कि हर एक कण में, हर एक व्यक्ति में मैं ही वास करता हूँ। ये ईश्वर के वर्ड है, गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। तो आप उस चीज़ पर फोकस करिएगा कि हर चीज़ का दोषी मैं हूँ, जिम्मेदार भी मैं हूँ। जब तक आप जिम्मेदारी खुद की वहन नहीं करेंगे, खुद से मेरा मतलब है कि जो भी आप काम करें उसकी जिम्मेदारी पूर्णता से वहन नहीं करेंगे, तब तक आप जिम्मेदारी के साथ कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी काम करें उसका दोषी स्वयं को सिद्ध, स्वयं को माने कि अगर कुछ गलत होता है तो हमने क्या है वो। ये भाव की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गलत कुछ होगा नहीं, पर ये भाव मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि आप जो मैं भाव की बात कह रहा हूँ, उस भाव पर ही ये वीडियो है। ये भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है जिम्मेदारियाँ। जिम्मेदार और जिम्मेदारियाँ एक ही बात हो सकती है। आप किसी भी काम के लिए पूरी जिम्मेदार हो, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदार। और तीसरी है, जो भी कर्म करे, जो भी काम किए, वो ईश्वर को अर्पण कर दे कि हे ईश्वर, मैं भोजन कर रहा हूँ, ये आपके लिए कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ,
वो सब आपके लिए कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें आपको अर्पण है। मैं केवल आपका अनुयायी हूँ और इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, या यूँ भी हो सकता है। तो ये 3 सिर्फ वो नियम हैं कि जिनको फॉलो करने से मुझे लगता है कि बहुत आपको फ़ायदा होगा। मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको जानकारी कुछ हद तक अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।